हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का EEEC की काउंसलिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, तो कौन से वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग के दौरान लगेगा, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है EEEC की PG की काउंसलिंग के दौरान लगने वाले हैं। तो पहला है आपका BAMS की मार्कशीट। ठीक है, BAMS की फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक का जो भी आपका मार्कशीट है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपको लगेगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपका आता है BAMS की डिग्री। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, तो डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान, यानी कि काउंसलिंग के दौरान जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें जमा करनी ही पड़ती हैं। इसके बाद में आपको और क्या लगेगा, तो इसके अलावा आपको लगेगा इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगेगा। इसके अलावा और क्या लगेगा, तो इसके अलावा आपको लगेगा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है वो है आपका, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, फिर इसके अलावा आपको अगर कोई कोई जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, जब आपको ज्वाइनिंग करना पड़ता है इन सर्विस कोटा में, ठीक है, तो उस कंडीशन में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, तो वो आपको लगेगा। इसके अलावा परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, जो भी स्टेट बोर्ड है उससे आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो, उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। और क्या लगेगा, जो मार्कशीट है, ठीक है, 12th का, वो आपको लगेगा 10th और 12th का। ठीक है, ओरिजिनल उसकी कॉपी। इसके अलावा आपको AIPGT का जो एडमिट कार्ड है जिसको आपने एग्ज़ाम देने के लिए यूज़ किया था वो आपका लगेगा, और स्कोर कार्ड, ये दोनों चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो AIPGT का इस जो आपका, ये थोड़ा सुधार लेना, ठीक है, 2025 का आपका स्कोर एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ये आपको लगेगा। इसके अलावा आपको डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। ठीक है, तो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया था, ठीक है, वो भी कई जगह रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई जगह एडमिशन मिल जाता है तो कभी कभार कई जगह जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वो भी आपको रिक्वायर हो सकता है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हो, बट कई जगह मांग लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। इसके अलावा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी अगर चेंज हो रही है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा आपको, अगर आपका गैप है, ठीक है, 1 साल का गैप है, तो उस कंडीशन में 1 2 3 साल 4 साल ऐसा करके आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको 14th नंबर पर TC लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, TC जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि जब काउंसलिंग आप अटेंड करते हो, ठीक है, तो उस दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपको कोई सीट अलॉट होती है तो। ठीक है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, काउंसलिंग बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। तो चैनल से जुड़े रहना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।